ट्रम्प को लेकर या अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, ट्रम्प तो एक तरह का ऐसा चरित्र है कि भाई वो कैमरे पे भी वैसा ही है जैसे वो रियलिस्टिक, उसका एक कम से कम उसमें व्यक्तिगत समस्याएं हैं और वो बड़ा मुंहफट भी है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को 4 बार किसी स्टेटमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक इतिहास में, ये 40 बार भी बोल देंगे। 10 बार अभी तक कैमरे में बोल चुके हैं या मतलब सोशल मीडिया पे कि भाई हमने शांति स्थापित करी, हम राजा हैं। तो यथा योग्य राजा तथा योग्य प्रजा। अमेरिका में आप अभी एक और ट्रम्प, और ये बड़ी बड़ी कहानी है इस संवाद में, ट्रम्प के साथ दुनिया के एक बहुत एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क साहब आए, चुनाव हुआ, वहाँ पर लॉबिज्म है। मैं साफ कह रहा हूँ फिर से, दुनिया भर का जो पैसा है वो एक नेता के पीछे झोंक देते हैं, जो भी 2 पार्टियां हैं, ठीक है, एक और खुल के करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो भाई मैं तेरे ऊपर लगा रहा हूँ, मेरे को इतना चाहिए। लेकिन जब वो देख रहा है कि ये तो सन की है, और आज का हुआ स्पेस एक्स को उन्होंने हटा दिया नासा के प्रोजेक्ट से, टाइम्स ऑफ इंडिया आज का कह रहा है। अच्छा, क्यों हटाया? क्योंकि अब तालमेल की कुछ संभावनाएं बदल रही हैं। देखिए क्या होता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो चेयर, ये जो कुर्सी है ना, सारा खेल इसी का है। साम दाम दंड भेद, अच्छे परमार्थवादी बदल जाते हैं। और एलन मस्क को भी समझ में आया कि यार राजनीति मेरे बस का नहीं है। इसको हम जियोपॉलिटिक्स से भी समझें तो अमेरिका के अंदर आप भले डीप स्टेट हो, अमेरिका के अंदर का एप्पल अमेरिका में बिकेगा तो ज़्यादा महंगा बिकेगा, 30% टैरिफ लगा दूंगा। यार टैरिफ कोई वो डंडा है यार, मार दूंगा। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं चुप करो नहीं तो मम्मी डंडा मारेगी, बच्चा चुप बैठ जाता। तो नेगोशिएशन को लेकर या एग्रेशन को लेकर अमेरिका की जो नीतियाँ हैं ना, वो मुझे लग रहा है अगले चुनाव तक, अगले 4 साल तक अमेरिका के अंदर ही कुछ बड़ा होने वाला है। टेस्ला या एलन मस्क जैसे व्यक्ति चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन नहीं, तो जब अपन एलन मस्क की बात करते हैं तो पावर कहाँ लाई करती है अमेरिका में? पॉलिटिक्स में, प्रेसिडेंट। ये मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प भी एक व्यापारी ही हैं, और वो जिस तरह से सोचते, बोलते और नेगोशिएट करते हैं। जैसे ये कमरे में मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने, समझिए मैं ट्रम्प हूँ, आप दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और ये भाई साहब जेडी वैंस हैं, वो सीधे सेटल करता है ट्रम्प। तू ये मैं बोली पे लगा रहा हूँ, इस पर हाँ कर ना कर, नहीं तो तेरी बेइज्जती करेंगे। और इस पॉलिसी आर्म ट्विस्टिंग जो है वो ट्रम्प बहुत ओपनली करता है। इसको आप ऐसे जेलेंस्की को किस तरीके से उसने कहा, बोला कि 2 इंसिडेंट हुए हैं। रामाफोसा को भी मैंने आपको अभी कोट किया। जेलेंस्की साहब तो घूट पी गए, डिनर भी नहीं किया शायद। डिनर उन्होंने ओवल ऑफिस में रखा था, डिनर करे बिना चले गए। और आप यकीन मानोगे, कैमरे पे करे, यार तूने सूट कैसा पहन रखा है तूने, जैसे पता ना इट्स एन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो उस तरह के, हमारे यहाँ तो अलग पोशाकें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले आजकल बड़ी टाई वाई लगा के जाते हैं। फंड लेना ना, आजकल नहीं जाते उस तरीके से, दे दाता के रिप्रेजेंटेटिव, राइट, रिप्रेजेंटिंग योर टोन, क्योंकि सैंक्शन आपने करना, माई बाप आप हो, हम अपनी खनक में जाते हैं, हमारी पोशाक भी वैसी है। और डायस्पोरा भी देखिए कि इंडिया का डायस्पोरा वैसा ही है। अमेरिका की प्रॉब्लम शायद उनके अंदर एक थ्योरी जो चल रही है अमेरिका में, अमेरिकन आज कह रहा है कि भाई हम अपना डॉलर क्यों दें, हम अपना टाइम क्यों दें, हम अपना पैसा क्यों दें। तो उस बात को इनकैश करते हुए कुछ चीज़ों को कराने की कोशिश है। मैं इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज करूंगा क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप क्लैरिटी की बात करें, मैं कंफ्यूज। डोनाल्ड ट्रंप है क्या? मैं डोनाल्ड ट्रंप को, मेरे ख्याल में वो लोग नहीं समझ पा रहे जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे कुछ महीने पहले। अभी शशि थरूर साहब ने कहा, बोले कि आई मेट 4 अदर प्रेसिडेंट्स इन अमेरिका, दिस गाय इज बिल्ट डिफरेंट। शशि थरूर को अगर आप कोट कर रहे हो ना, उनका जो कहने का जो मायना था वो शायद ये था कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या, ये बंदा डॉक्टर शशि थरूर, अदब से हमें बात करनी चाहिए, ही इज एन इंडियन। और अभी जो बात चल रही है, एक डिप्लोमेट के तरह से बोला उन्होंने। यूएन सेक्रेटरी जनरल वान की मून बने थे साउथ कोरिया से, बनते बनते एक बोर्ड से, चाइना के बोर्ड से रह गया था भारत, अदरवाइज वो वहाँ पर होते। और इंटरनेशनल अफेयर्स को भारत में जितने अच्छे लोग हैं समझते हैं, उनमें से एक हैं। 25 किताबें हैं उनकी। जब उन्होंने ये बात बोली तो ये जो मैंने अभी कहा, इस बात को एंडोर्समेंट देता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन फर्स्ट की बात चल रही है। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा बैकड्रॉप में ले जा रहा हूँ। अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है, एक बुलेट आपको लगती है, बस ऐसे टच करके जाती है।
और आपके यहाँ FBI जैसी एजेंसी है, सिर्फ इतना कान पे टच हो रहा है, उसके बाद वो कैमरा मिलता है जहाँ आप कुछ बोलते हो, व्हाट यू वांट टू एड्रेस। तो सब कुछ चीज़ें अपने तरीके से व्यवस्थित भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें होता है सेंटिमेंट को लेना, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से आता है। और बट वो तो बहुत क्लोज कॉल था यार, मतलब सर इसका मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ घटनाएं प्रायोजित होती हैं और कुछ घटनाओं को